हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। यहाँ पे जिस तरीके से आईटीसी के बिजनेस में लगातार होटल बिजनेस में दबाव देखने को मिल रहा था और एफएमसीजी बिजनेस है और साथ ही साथ सिगरेट बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान होता है इसके रेवेन्यू में, तो किस तरीके के नतीजे और बहुत ही लंबे समय से इन्वेस्टर्स के पेशेंस को इस स्टॉक ने टेस्ट किया है। मार्केट 12,000 से 7,500 हो गया और फिर 7,500 से फिर 12,000 हो गया, लेकिन इस स्टॉक में कभी भी ढंग की कोई तेजी जो है वो बनते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दे। तो क्या इन नतीजों के बाद जो तेजी है वो सोमवार को बनती हुई दिख सकती है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नतीजों की तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये जो नतीजे हैं सारे के सारे करोड़ में स्टैंड लोन नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस क्वार्टर में जो आंकड़ा आया है वो आया है 11,891 करोड़ का, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 11,750 करोड़ का। तो एक मार्जिनल बढ़त जो है साल दर साल आपको सेल्स में देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा था लगभग 9,435 करोड़ का। तो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि Q1 में तो लॉकडाउन का जो असर था वो बहुत ज्यादा था। Q2 में थोड़ी सुविधा मिलती हुई दिखाई दी, लॉकडाउन खुलते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आगे बात करें सारे एक्सपेंसेस की और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आते हैं जो है प्रॉफिट के नंबर, जिसके ऊपर मार्केट सीधा सीधा इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है इस क्वार्टर में 3,232 करोड़ रुपए का। इस क्वार्टर का पिछले साल आंकड़ा लगभग 4,023 करोड़ का था, तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 800 करोड़ का जो है प्रॉफिट कम आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मार्केट की भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं 3,200 करोड़ के आसपास की थी, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा था 2,342 करोड़ का, तो डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लगभग 800-900 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल कहा जा सकता है। और आगे भी इसकी रेवेन्यू जो है और जो साथ ही साथ प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए आपको फ्यूचर में दिखाई दे सकती है। ईपीएस की बात करें इस बार कितनी आती हुई दिखाई दी है, तो 2.62 रुपीज जो है बेसिक ईपीएस आती हुई दिखाई दी इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 3 रुपीज 28 पैसा और पिछले क्वार्टर में ये आंकड़ा था लगभग 1.91 रुपीज का। तो ईपीएस में भी इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करते हैं तो बढ़ती हुई दिख रही है, और साल दर साल अगर हम बात करेंगे तो ईपीएस जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो नंबर है वो सेगमेंट वाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सेगमेंट वाइज नंबर को अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे, एफएमसीजी बिजनेस में दो बिजनेस आते हैं यहाँ पे। पहला है सिगरेट और दूसरा है नॉर्मल एफएमसीजी का बिजनेस। तो सिगरेट रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर में 5,121 करोड़ आती हुई दिख रही है, जो कि पिछले साल यहाँ पे 5,326 करोड़। तो यहाँ सिगरेट बिजनेस में यहाँ पे डेफिनेटली दबाव देखने को मिल रहा है और बहुत बड़ा जो लगभग 50% रेवेन्यू है वो आपको यहाँ सिगरेट बिजनेस से देखने को मिलती है। तो मेन बिजनेस तो इसका सिगरेट का ही है और बाकी फिर अब ये अपने आप को एफएमसीजी और अदर बिजनेस की तरफ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल ये नंबर था लगभग, पिछले क्वार्टर में नंबर था 3,853 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिगरेट बिजनेस में एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। अदर बिजनेस की अगर हम बात करें तो 3,794 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल था 3,288 करोड़ का। तो आपको यहाँ पे साल दर साल आपको अदर बिजनेस में डेफिनेटली बढ़त देखने को मिल रही है। मतलब इसके एफएमसीजी कारोबार जो है उसमें अच्छा खासा एक्सपांशन जो है साल दर साल होता हुआ दिखाई दिया। सिगरेट बिजनेस में दबाव आता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू के टर्म में, लेकिन रेवेन्यू जो है अदर बिजनेसेस की, अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, वो बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं पिछले क्वार्टर में आंकड़ा लगभग 3,374 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले लगभग लगभग ये आंकड़ा आपको लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है। वही अगर होटल बिजनेस की बात करें तो होटल बिजनेस में डेफिनेटली इस क्वार्टर में अच्छे खासे दबाव की उम्मीद मार्केट कर रहा था और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। लगभग 82 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू होटल बिजनेस से आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल लगभग 426 करोड़ का था। एक तगड़ी गिरावट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में तो ये आंकड़ा सिर्फ 22-23 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे होटल बिजनेस में थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर आई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी भी कम है। एग्री बिजनेस की अगर हम बात करते हैं लगभग 2,985 करोड़ का आंकड़ा इस क्वार्टर में है। पिछले साल के क्वार्टर में 2,647 करोड़ था, तो साल दर साल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दी है। पिछले क्वार्टर में ये आंकड़ा 3,746 करोड़ था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे डेफिनेटली दबाव मिल रहा है एग्री बिजनेस में भी। पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग के टर्म में भी अगर हम बात करते हैं तो 1,458 करोड़ का जो लेवल है
वो इस क्वार्टर में आता हुआ फाइनली दिखाई दे रहा है। पिछले साल ये आंकड़ा 1565 करोड़ था, तो उसके मुकाबले यहाँ पे भी डेफिनेटली दबाव देखने को मिला है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 1026 करोड़ के मुकाबले अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़त जो है आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनके रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, एबिटा की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में 3244 करोड़ की जो है वैल्यू आती हुई दिखाई दी है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी, पिछले साल के क्वार्टर में थी लगभग 3844 करोड़। तो यहाँ पे सिगरेट बिजनेस में आपको डेफिनेटली दबाव देखने को पहले ही मिल रहा है, जैसा कि हमने बात की रेवेन्यू के टर्म में भी। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो नंबर है उसमें भी डेफिनेटली दबाव देखने को मिलेगा ही। अदर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 252 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था ऑलमोस्ट 90 करोड़ का। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बढ़त देखने को मिल रही है। होटल कारोबार में यहाँ पे 184 करोड़ रुपीस का जो है लॉस देखने को मिलेगा। पिछले साल ये ऑलमोस्ट 17 करोड़ के प्रॉफिट पे थे, तो यहाँ पे आपको लॉस जो है आता हुआ दिख रहा है साल दर साल। लेकिन पिछले क्वार्टर में लॉस जो था लगभग 242 करोड़ के आसपास का था, तो वो यहाँ पे लॉस जो है थोड़ा कम होता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। यहाँ पे एग्री बिजनेस में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 256 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल के क्वार्टर में लगभग 249 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में था 178 करोड़ के आसपास का नंबर। पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग के टर्म में अगर हम देखते हैं तो 330 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट इस क्वार्टर में आता हुआ दिखा, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 355 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको एक डेफिनेटली थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है मार्जिनली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 160 करोड़ के मुकाबले यहाँ पे लगभग डबल होता हुआ दिख रहा है पेपर बोर्ड के टर्म्स में। वहीं अगर हम बात करते हैं पूरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 4274 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था लगभग 4800 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं 500 साढ़े 500 करोड़ के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर के आंकड़े 3128 करोड़ के मुकाबले यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट में अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सिगरेट बिजनेस जो है वहां पे थोड़ा दबाव डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सिगरेट बिजनेस में डेफिनेटली थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। वहीं अदर बिजनेसेस जो है इसके अच्छे खासे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक इनलाइन नंबर है, कोई ज़्यादा बहुत ही ब्लॉकबस्टर नंबर तो फिलहाल नहीं कहे जा सकते इसको। लेकिन अगर हम बात करें आज के शेयर प्राइस की, किस तरीके से स्टॉक में आज शेयर के वैल्यूएशन देखने को मिले, तो आज के दिन नतीजों से पहले स्टॉक में दबाव था। 173.8 पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ½ % या ₹1 की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। फाइनली कल की जो क्लोजिंग थी वो थी ₹174.75 के आसपास, ओपन हुआ था ₹176.50 के आसपास, और ₹177.20 के हाई लगाने के बाद ₹173.40 का लो लगता हुआ दिखाई दिया, और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर हम बात करें इसके पी रेशियो की, तो 15 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है, तो चीपेस्ट स्टॉक है, एक अच्छी क्वालिटी कंपनी, अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है। लेकिन ये स्टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चलता ही नहीं है, और चलता भी है तो 1-2 दिन चलता है, उसके बाद फिर वापस नीचे आना चालू हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है लोगों का। जिस तरीके से बाकी सेक्टोरियल पी की अगर हम बात करते हैं तो 38.11 की आती हुई दिखाई देती है। बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स जो है बहुत ही अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस स्टॉक में सिगरेट बिजनेस होने के कारण यहाँ पे उसको वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाती जो वैल्यूएशन इसको रियल में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे लगातार सिगरेट पे कोई सेंट टैक्स या किसी न किसी तरीके के टैक्सेस की जो तलवार है वो एनी टाइम लटकी होती है, जो कि इसके बिजनेस को लगातार प्रभावित करते रहती है। आज के वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला। और वहीं अगर हम बात करते हैं किस तरीके से इसके 52 वीक्स हाई रहे हैं, तो ₹266 के इसके 52 वीक्स हाई थे 7 नवंबर पिछले साल लगते हुए दिखाई दिए, और ₹134 का लो जो था 13 मार्च के दिन लगता हुआ दिखाई दिया था। तो ये अपने लो से तो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर आप देखेंगे तो अभी भी लगभग 90-100 रुपए की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और इसके लाइफ टाइम हाई की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही ऊपर है, 300 के पार आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो उसके मुकाबले तो बहुत ही आधी वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही अंडर वैल्यू यहाँ पे है मार्केट की तुलना में। लेकिन अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें, 3.5 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम आज दिन में होते हुए दिखाई दिए। लगभग 1 करोड़ शेयरों की डिलीवरी आज के दिन यहाँ पे उठाई गई। 29% डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे आज के दिन क्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से मार्च में गिरावट आई थी उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। 200 रुपए के आसपास तक स्टॉक पहुंचा था, और अपनी 200 DMA लाइन के आसपास जैसे ही पहुंचा स्टॉक, चाहे वो अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन ले ले, चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेजेस की लाइन ले ले,
वहां जाके इस स्टॉक को रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दे, उसके बाद फिर लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 200 रुपए के लेवल से स्टॉक गिर गिर के कहीं ना कहीं 165 रुपीज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इस स्टॉक के लिए अगर निचले लेवल की अगर हम बात करें तो 165 का जो लेवल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 165 के लेवल अगर इस स्टॉक में टूट जाते हैं तो इस स्टॉक में फिर से कहीं ना कहीं एक बार आपको पुराने लेवल जो है 158 157 तक के वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में इतने लेवल तक भी आना कोई बड़ी चीज नहीं है। इस स्टॉक में अगर गिरावट का ट्रेंड आता है तो ये धीरे धीरे करके इतना दूर तक पहुंच सकता है आसानी से। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है और लग रहा है कि शायद यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है नतीजों के बाद। लेकिन इस स्टॉक ने जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को जो है सब रेजिस्टेंस लाइन थी जो उसको यहाँ पे पार करने की कोशिश की थी पिछले 1-2 दिनों में, उस लेवल के ऊपर आज फाइनली क्लोजिंग होती हुई दिखाई तो दी है। लेकिन अब सोमवार को देखना होगा कि ये किस तरीके से रिएक्शन देता है नतीजों के ऊपर, क्योंकि नतीजों में कोई कोई ब्लॉकबस्टर नंबर यहाँ पे देखने को फिलहाल आपको मिल नहीं रहे हैं। तो नतीजे जो है वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन है। अब मार्केट का रिएक्शन किस तरीके से होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि अगर ये स्टॉक 165 के नीचे का लेवल दिखाता है तो यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है सेल और होता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के जो टारगेट्स है वो 200 डीएमए लेवल जो है लगभग लगभग कहीं ना कहीं 180 185 रुपीज के आसपास एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो बन सकते हैं। नियर टर्म में स्टॉक कहीं ना कहीं 185 रुपीज तक जाता हुआ फाइनली दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से आरएसआई पे भी लेवल चलता हुआ दिख रहा है, एक नॉर्मल लेवल पे चल रहा है, 56 की आरएसआई अभी चलती हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ पे आरएसआई पे अभी कोई ओवरबॉट के संकेत तो फिलहाल है नहीं। एमएससीडी पे भी अगर हम बात करते हैं तो एमएससीडी लेवल पे भी एमएससीडी लाइन जो सिग्नल लाइन के डिसाइसिवली अच्छे खासे ऊपर कामकाज कर रही है। तो यहाँ पे भी फिलहाल रिवर्सल के कोई संकेत आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही छोटे से रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको उतने कोई बड़े गेन या बड़े अच्छे चांसेस नहीं मिल सकते। जिस तरीके से निफ्टी 12,000 के लेवल पे काम काज कर रहा है तो 12,000 के निफ्टी के हिसाब से ये वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा नीचे के वैल्यूएशन है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके के लेवल पे ये कामकाज कर रहा है निफ्टी उस समय लगभग अगर 9,000 के आसपास भी होता तो ये लेवल उस लेवल को जस्टिफाई करते थे। तो फाइनली अभी 9,000 की लेवल की निफ्टी पे ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा कि किस दिन चलता है और किस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा आगे चल के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।